सुबह सुबह नींद खुलते ही एक डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई बिस्तर छोड़ दूं या थोड़ी देर लेटा रहूं। उसके बाद एक और डिसीजन, ये चाय पीऊं या कॉफ़ी। वो ख़त्म हुआ तो फिर तीसरा जो सबसे मुश्किल डिसीजन होता है, नहाऊं या रहने दूं। और उसके बाद फिर एक और डिसीजन, काम पे जाऊं या आज वर्क फ्रॉम होम कर लूं। इतने सारे डिसीजंस हैं जीवन में और हर डिसीजन की कीमत इन तीन चीज़ों से ली जाती है। या तो वो होता है आपका पैसा, या आपका टाइम, या फिर मन की शांति। ये डिसीजन लेना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? आइए ज़रा बात करते हैं इसके बारे में। हाय, मैं हूं आनंद, एक प्रोफेशनल तबला प्लेयर, म्यूज़िक टीचर और मोटिवेटर। 20 साल तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने के बाद मैंने म्यूज़िक को अपना मिशन बनाया। ज़िंदगी के हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला और ज़िंदगी डायलॉग्स उन्हीं बातों को आप सभी के साथ शेयर करने का एक ज़रिया है। ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी के सवालों से दोस्ती करना चाहते हैं। तो आइए इन सवालों पे कुछ बातें करते हैं, दिल से, ज़िंदगी से। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी बात मेरे साथ शेयर करें। ऐसा करने से YouTube इस वीडियो को आप ही के जैसे कई सुनने वालों को और दिखा देगा और आपका ये छोटा सा एक्शन इस वीडियो की रीच को बढ़ाने में बड़ी मदद कर देगा। और अगर आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ताल मैजिक, उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हो सकता है उसमें आपको कुछ ना कुछ कंटेंट अच्छा लगे। तो देखा आपने, सुबह नींद खुलने से लेके वापस रात को बिस्तर पे ढेर हो जाने तक हजारों डिसीजंस हम लेते हैं रोज। अब कुछ बेचारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी जिंदगी में एक से ज्यादा ऑप्शन आ जाए तो उनका बीपी एकदम आसमान को छूने लगता है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें डिसीजन लेना बिल्कुल पसंद नहीं है? हो सकता है ये वीडियो आपकी जिंदगी को थोड़ा सा आसान कर दे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्या लगता है आपको, डिसीजन लेना एक प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी? मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर लोग डिसीजन मेकिंग को एक मुसीबत की तरह देखते हैं, ना कि एक अपॉर्चुनिटी की तरह। लेकिन सच्चाई ये है कि डिसीजन अपने आप में क्या है, वो तो बस एक ग्रुप ऑफ ऑप्शंस हैं। आप एक को सेलेक्ट कीजिए तो बाकी अपने आप कैंसल आउट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इसको सेलेक्ट करने का जो प्रोसेस है वो कई लोगों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल होता है। अपने आप में डिसीजन कोई भी सही या गलत नहीं होता, उसे सही या गलत बनाते हैं सरकमस्टांसेस। अब एक एग्जांपल ले लीजिए, आप मान लीजिए अपनी बालकनी में बैठे चाय पी रहे हैं, एकदम बढ़िया, वाह, सोच के ही मज़ा आ गया। अब आप चाय पी रहे हैं, पीते 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 एक मच्छर घुस आया वहाँ और वो आप पी 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 आपको तंग करे जा रहा है। इंस्टेंटली आपका रिएक्शन क्या होगा? नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक अखबार उठाते हैं या फिर आजकल वो सभी घरों में एक वो सुंदर सी टेनिस रैकेट जैसी चीज़, मस्कीटो बैट आजकल सबके यहाँ होता है, वो उठाया और फटाक, मच्छर ख़त्म। हकीकत में आपने किया क्या? मच्छर को मार डाला आपने। एक डिसीजन था। अभी सरकमस्टांस को थोड़ा चेंज करते हैं। यही आप चाय की चुस्की आपकी चल रही है, मच्छर की जगह आप ही के घर का कोई सदस्य आपके साथ बैठा और वो आपको इरिटेट करे जा रहा है, तो क्या आप डिसीजन ये लेंगे कि उसको ख़त्म कर दें? ऐसा तो नहीं करेंगे ना। आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे या झगड़ेंगे या डांटेंगे या चिल्लाएंगे, लेकिन उसे फिजिकली हार्म तो नहीं करेंगे। तो सेम सिचुएशन, डिफरेंट सर्कमस्टांस, डिफरेंट आउटकम। करेक्ट? अब जिन बेचारे लोगों की ज़िंदगी में कई बार कुछ डिसीजंस गलत निकलते हैं या उनका जो आउटकम है वो गलत निकलता है, उनके मन में एक फियर बैठ जाता है कि वो डिसीजन लेने के नाम पे ही परेशान हो जाते हैं और अक्सर वो एनालिसिस पैरालिसिस मोड में चले जाते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके लिए हर डिसीजन फ्रूटफुल रहा वो हमेशा डिसीजंस को अपॉर्चुनिटीज़ की तरह देखते हैं कि अरे वाह, हो सकता है कि ये चॉइसेस मेरे साथ हैं, कोई मैं इसमें से सेलेक्ट करूं और कुछ अच्छा निकलेगा। उनका आउटलुक बड़ा पॉजिटिव होता है, सिंपली क्योंकि उनके साथ पिछले डिसीजंस जो हैं, जो उन्होंने लिए, उसका नतीजा अच्छा निकला।
जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हर डिसीजन की एक कीमत होती है, कॉस्ट ऑफ डिसाइडिंग, और हर डिसीजन को लेने या ना लेने से कुछ फ़ायदे भी होते हैं। इसको बोलते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर डिसीजन को लेने से पहले ये छोटा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर आप कर लें तो आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। सिंपल तौर पे अगर देखें तो एक डिसीजन को लेने से अगर आपको उसके फ़ायदे ज़्यादा नज़र आते हैं तो उस डिसीजन को ज़रूर लीजिए। उस डिसीजन को लेने के नुकसान अगर ज़्यादा नज़र आते हैं तो मत लीजिए। ये सबसे बेस लेवल पे एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने का तरीका है। एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि बहुत से यंगस्टर्स हैं, वो नौकरियां ढूंढते हैं। मान लीजिए एक जॉब का ऑफ़र आया जो किसी और शहर में है जहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, जहाँ आपका कोई सेटअप नहीं है, घर नहीं है, कुछ नहीं है, रिश्तेदार भी नहीं है। अब आपके आगे एक डिसीजन है कि भाई इस जॉब ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या ना करें। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होगी? आप सबसे पहले तो उसे कंपेयर करेंगे अपनी एग्जिस्टिंग जॉब के साथ कि भाई सैलरी बढ़ रही है, हो सकता है प्रमोशन भी मिल रहा हो, आप नेक्स्ट लेवल पे ज्वाइन करने वाले हों। एट द सेम टाइम आपको ये भी सोचना है कि अब आप अपने शहर में जहाँ आप पले बड़े हैं, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स के घर पे रहते हों, वहाँ अब नहीं रहेंगे, अब आपको अलग से एक मकान किराए पे लेना पड़ेगा। पूरा मकान ना सही, एक कमरा तो लेना ही पड़ेगा। आप उसकी कॉस्ट ऐड करेंगे। फिर अब घर का खाना नहीं मिलेगा, आपको बाहर खाना पड़ेगा या आप कुक रखेंगे। तो इन सब चीज़ों को कंपेयर करने के बाद आप एक डिसीजन लेने के सिचुएशन पे आ जाएंगे कि ये नई नौकरी जो है, ये नया ऑफ़र क्या सचमुच में फ़ायदेमंद है या एक इनकन्वीनियंस है जिससे कोई फ़ायदा नहीं है, बस एक सिचुएशन का चेंज है। जैसे ही आप इस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे या जैसे ही आपके पास इस एनालिसिस का रिजल्ट निकलेगा, आप आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि इस जॉब को एक्सेप्ट करें या ना करें। मेरा ये ओपिनियन है कि आप जो भी डिसाइड करें, उस डिसीजन का इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में 10 से 15 साल तक रहता है। अगर आपने कोई सही डिसीजन लिया है तो उसका बेनिफिट एक्टिवली आपकी लाइफ में 10-15 साल तक रहता है। उसके बाद धीरे 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 वो टेपर आउट होना शुरू हो जाता है, वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स जिसे बोलते हैं। और अगर आप कोई ख़राब डिसीजन लेते हैं तो उसका असर भी आपकी लाइफ में एक 10 से 15 साल तक रहता है। उसके बाद या तो वो सर्कमस्टांस चेंज हो जाते हैं या फिर आपको उसकी आदत पड़ चुकी होती है। अब मेरे इस बात को आप अपने पास्ट के किसी भी डिसीजन के ऊपर एनालाइज करके देखिए कि क्या कितने साल तक उसका असर रहा, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इस लाइन ऑफ थॉट से इत्तेफाक रखते हैं। आर यू इन एग्रीमेंट? अभी कुछ देर पहले मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की बात करी। एक छोटा सा तरीका भी मैं बता दूं जो आप यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये एक सवाल पूछिए कि क्या इसमें एक्चुअली कोई मॉनिटरी कॉस्ट इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ आप खरीदने जा रहे हैं, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गाड़ी या फिर घर, तो उसमें एक कॉस्ट तो है ही। दूसरा सवाल, इस डिसीजन को लेने से क्या आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी जीवन की गुणवत्ता, वाह, जीवन की गुणवत्ता, आई होप कि मेरी हिंदी टीचर भी इस वीडियो को देख लें, उन्हें थोड़ी सेटिस्फैक्शन होगी कि उन्होंने जो सिखाया वो बेकार नहीं गया। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिसीजन लेने में। और एक तीसरा सवाल जो उसी का ऑपोजिट है कि इस डिसीजन को ना लेने से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। क्या ज़िंदगी वैसी ही चले जा रही है जैसी चल रही थी या उससे ख़राब हो गई है। तो इन सवालों के जवाब से आपको बहुत आसानी से एक दिशा नज़र आने लगेगी कि भाई ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इस सिचुएशन का मैं अपनी पर्सनल लाइफ से भी आपको एक एग्जांपल शेयर करना चाहता हूँ। बहुत रिसेंटली जनवरी फरवरी इस साल की बात है, मन में विचार आया कि मुझे आईपैड लेना है। आईपैड मिनी, जो बड़ा खूबसूरत सा छोटा सा कॉम्पैक्ट टैबलेट है, तो बड़ी इच्छा थी कि मैं वो ख़रीदूँ। और मैं बस वो हर वक्त उसके बारे में फैंटेसाइज़ करता था कि मैं अपने काम में उसे कैसे यूज़ करूँगा, मैं अपनी सारी स्क्रिप्टिंग उस पर लिखूँगा, यूट्यूब पे वीडियोस देखूँगा बालकनी में बैठ के।
ये सारे विचार जो हैं मेरे दिमाग में चल रहे थे, जो मैं अपने आप को कन्विंस करना चाह रहा था कि हाँ ये लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो डिसीजन पॉइंट आया कि भाई अब पैसे खर्चने हैं, अब वो बाई नाउ पे क्लिक करना है, एक सेकंड के लिए मैं रुक गया, क्योंकि उस वक्त मेरे दिमाग में एक और विचार आया कि ये लैपटॉप जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ये भी 4 साल पुराना हो चुका है, तो क्या इसे बदलूं? फिर थोड़ा और एनालाइज किया तो फिर पता लगा कि लैपटॉप तो भाई ठीक ठाक ही चल रहा है, सिर्फ उसमें वीडियो एडिटिंग जो कि मेरे काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि मैं YouTube पर वीडियोस डालता हूं, जैसा कि ये भी डालने वाला हूं, वो थोड़ा सा स्लो हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर मैं एक डेस्कटॉप पे पैसा लगाऊं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा मेरे काम के हिसाब से, और लैपटॉप जिसको मैं फ़िलहाल डेस्कटॉप की तरह यूज़ कर रहा था वो फ्री हो जाएगा, और वो एक सचमुच का पोर्टेबल डिवाइस बन जाएगा जिसमें मैं वो सारे काम कर पाऊंगा जिसके सपने मैं आईपैड वाले ले रहा था, जिसमें मैं स्क्रिप्ट भी कर पाऊंगा और मैं अपनी वो बालकनी में बैठ के यूट्यूब देखने का जो एक ख्वाब है वो भी पूरा कर लूंगा। तो जैसे ही ये थॉट्स दिमाग में आए तो इंस्टेंटली डिसीजन लिया गया कि आईपैड का आइडिया ड्रॉप और डेस्कटॉप ले लिया पावरफुल, उससे वीडियो एडिटिंग का काम हो गया। हो सकता है आप इसे बैकग्राउंड में देख भी पा रहे होंगे, ये रखा हुआ है छोटा सा। सो दिस इज द डेस्कटॉप विच आई बॉट। आईपैड का शौक फिर कभी पूरा कर लेंगे। आई होप आप सबको इस वीडियो से इतना आइडिया तो लग ही गया होगा कि लाइफ में डिसीजन लेना तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन उस सिचुएशन से डरने की जरूरत। ठंडे दिमाग से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कीजिए और एक अच्छा डिसीजन लीजिए। यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि डिसीजन कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। 10 से 15% चांस हो सकते हैं कि आप कितना ही सोच समझ के डिसीजन लें और वो गलत नहीं। ये एक रियलिटी है, और ये कई बार जो है ऐसे फैक्टर्स के कारण होता है जो हमारे कंट्रोल में होते ही। मैं ये भी सोचता हूँ कि ये डिसीजन मेकिंग का जो स्किल या तरीका स्कूल लेवल पे सिखाया जाना चाहिए, ताकि बच्चे खास तौर से जब वो 8th 9th 10th में आ जाएं वहाँ से इसको इंट्रोड्यूस करें एज अ सब्जेक्ट, ताकि ये बच्चे जो हैं बड़े होते 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 इनको डिसीजंस लेने का सही तरीका आ जाए और ये अपनी लाइफ को टेंशन फ्री जिए। क्योंकि इनकी लाइफ में भी डिसीजंस आते हैं, जैसे 10वीं पूरी करी कि भाई साइंस में जाना है, कॉमर्स में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए बनना है, या इनमें से कुछ नहीं बनना है, कुछ और ही करना है। ये सारे डिसीजंस हैं जो मुझे नहीं लगता कि आजकल के ज़्यादातर बच्चे क्लियरली ले पाते हैं। तो अगर स्कूल लेवल से ही इसको सिखाना शुरू किया जाए तो एज अ सोसाइटी हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्या लगता है आपको, ये बात ठीक है? इस बात को ज़रा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आप सबको याद दिला दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर म्यूज़िक लवर हैं तो ताल मैजिक को भी सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से यूट्यूब मुझे आप ही जैसे लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद करेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अपने थॉट्स और अपने आइडियाज़ को कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे बहुत जल्द मैं फिर मिलूँगा। बाय बाय।